सर ऐसे ही इंस्टीट्यूट 90% बच्चे फेल नहीं करता। मतलब बच्चा सोचता कि हमसे गलती क्या हुई, हमसे गलती क्या हुई, इंस्टीट्यूट जानबूझ के नंबर काटते। सर इंस्टीट्यूट को क्यों मजा आता है आपके नंबर काट के? मतलब इंस्टीट्यूट की कोई दुश्मनी है आपसे? मेन रीजन क्या है कि 90% बच्चा कभी ये चेक नहीं करता कि जब उसने एग्जाम दिया तो एग्जाम में लिखा उसने क्या। आप में से कितने बच्चे ऐसे होते हैं, आप कभी पूछना, जो सीनियर होंगे उनसे कभी पूछना, इतने सारे बच्चे बाहर आके बोलते हैं सर पेपर मैंने 100 नंबर का किया, नंबर मेरे 25 आए। या पेपर के देखो ना, जो बच्चे पेपर ही पूरा नहीं करेंगे, अगर पेपर ही 50 का किया तो नंबर 25-30 आएंगे, और अगर पेपर 100 का किया बट सही नहीं किया तो भी नंबर 25-30 आएंगे। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि जो आप लिख के आ रहे हो उसको चाहिए ही नहीं सर। बच्चे के क्वेश्चन ये होते हैं कि 5 नंबर में कितनी शीट भरें। मतलब क्वेश्चन देखो यार बच्चे का कि 5 नंबर में कितनी शीट भरें, बच्चे की कला देखो। बच्चा कहता है सर कैसे ही कमाल की बात कर दी आप। अगर हमें कह दोगे ना 5 नंबर में 5 शीट भरनी है, हम 10 भर के आएंगे, हमारे अंदर इतनी काबिलियत है, आप एक बार बोलो तो सही। मतलब कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? 5 नंबर में कितनी शीट भरें, कितने पेज लिख के, मतलब कुछ भी लिखा होगा वहां पे। जब आंसर ही आधे पेज का तो भाई साहब आधा पेज ही लिख के आओगे ना। अरे सर कैसे कमाल की बात कर रहे हो, इस वर्ड को हम यहाँ से लिंक कर देंगे, यहाँ से लिंक कर देंगे, यहाँ से लिंक कर देंगे। एग्जामिनर ने भी कहेगा सर ऐसा बच्चा तो दोबारा आना चाहिए, तभी फिर वो खुश होकर एक और अटेम्प्ट देता है आपको। मतलब कई बच्चे इतना मोटा बंडल पकड़ा के लेके आते हैं, उससे उठाए भी जाता, कह रहा भाई साहब बीकॉम वाले बच्चे आ गए, ये बीकॉम का एग्जाम नहीं है कि मतलब कुछ भी लिखो और पास हो जाओगे। आपको सोचना पड़ेगा 100 बार लिखने से पहले कि आप लिख के क्या आ रहे हो। उसने वो मांगा है नहीं मांगा। आधे बच्चे क्वेश्चन ध्यान से ही नहीं पढ़ते, मतलब पता नहीं किस बात की जल्दबाजी होती है, और फिर 12 के बाद क्या बोलते हैं, ओ यार ये तो वही क्वेश्चन है, काश मैं क्वेश्चन अंदर ध्यान से पढ़ लेता। तो अंदर किसने रोका था जी? अंदर किसने रोका था? मतलब 3 घंटे भगवान ने आपको दिए, आपने 1.5 साल पढ़ाई की, आपने 1 साल पढ़ाई की, आपने 3 घंटे में आपका दिमाग नहीं चला, सारी मेहनत बेकार हो गई ना। मैं सही बता रहा हूं सर, आपने कितने घंटे पढ़ाई की, कितनी रातें नहीं आप सोए, कितनी शिद्दत से आपने पढ़ाई की, वो सब दर्शाता आपने 3 घंटे में क्या किया। तो ऑलवेज ये बात ध्यान देना, वो 3 घंटे अगर दिमाग चलेगा तो डिग्री आपके हाथ में होगी, वो 3 घंटे अगर दिमाग में चलेगा डिग्री आपके हाथ में नहीं होगी, सुनने वाली बातें आपके दिमाग में होगी। सर रिलेटिव बख्शेंगे नहीं, रिलेटिव नहीं बख्शेंगे भाई साहब, कोई बख्शने वाला नहीं है। जिस दिन फेल हो गए ना, मैं सही बता रहा हूं, ऐसे ऐसे लोगों के कॉल आएंगे आप सोच भी नहीं सकते, और सारे डिमोट, अरे कोई बात नहीं, ये मजे लेने वाली दुनिया, मजे लेने वाली बैठी है साहब, दुनिया मजे लेने वाली बैठे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने मजे उनको खुद दिलवाने या नहीं दिलवाने। तो इसलिए कहना चाह रहा हूं कि एग्जाम में जब क्वेश्चन बनते हैं ना, बच्चा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाता सर, क्वेश्चन रीड ही नहीं कर पा रहा, उसको इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना नहीं आ रहा, इतनी जल्दबाजी है उसको। क्योंकि मुझे पता है सर, जब बच्चों को मैंने उनसे बोलता हूं ना कि बताओ इस क्वेश्चन को आपने कैसे पढ़ा, मतलब बच्चा मीनिंग ही कुछ और बता रहा है, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, मीनिंग कुछ और बता रहा है। तो सिंपल सी बात है, वो मीनिंग ही मुझे कुछ और बता रहा है, तो वो लिख के भी तो उस बेस के ऊपर आया होगा, फिर आंसर सही कहां से निकलेगा। अभी मैंने कल आंसर डाले हैं इनकम टैक्स और जीएसटी के दोनों के। मैं हर बार कहता हूं सर 60-65 क्वेश्चन आसान बनते हैं। इस बार के एग्जाम में जो बच्चों ने हाहाकार मचा रखा है ना कि पेपर बहुत मुश्किल बना है, मैं गारंटी दे रहा हूं, जब मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के डालूंगा डिटेल में, उन्हीं बच्चों से निकलवाऊंगा कि 65 क्वेश्चन आसान थे या नहीं थे। प्रॉब्लम क्या है, बच्चे के पास टाइम ही नहीं है। सर मोदी साहब से मीटिंग करनी, यूपी में इलेक्शन है, कोविड का सारी प्रॉब्लम चल रही है, ये सारा कुछ हमें ही तो देखना है, और 3 घंटे के अंदर दिमाग में वही बातें चलती हैं, दिमाग तो वहां चलता ही नहीं है। बस 1-2 क्वेश्चन बड़े बड़े देख लिए, हाय राम पेपर बाहर से आ गया, नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। भाई साहब 100 क्वेश्चन आपके आने, 100 क्वेश्चन क्या 100 के 100 मुश्किल बने हैं? सर एग्जामिनर पेपर बनाने वाला भी इतना पागल नहीं होता कि वो 50 क्वेश्चन में आसान ना बनाए, उसको पता कि मुझे 50 क्वेश्चन तो आसान बनाने ही पड़ेंगे। हाँ 50 अलग लेवल के होंगे, बट वो 50 तो आपको देखने पड़ेंगे ना, ये 50 क्वेश्चन कहां चुके हैं। और सेम बात हर पेपर के अंदर एप्लीकेबल है। तो कभी ये मत पूछो कि हाँ सर हमें कितने नंबर का लिखना है, या कितने शीट भर के आनी है, या कितनी शीट हम भर सकते हैं। आप ये देखोगे हमें क्वालिटी कंटेंट कितना लिखना है, फिजूल की बातें नहीं हमें लिख के आनी। इंग्लिश से हिंदी हमें कन्वर्ट करनी आती है नहीं आती? क्या हमें इंग्लिश लिखनी आती है नहीं लिखनी आती? क्या हम इंग्लिश सही लिख पा रहे हैं? क्या हैंडराइटिंग हमारी सही है? क्या उसको हमारी बातें समझ में आएंगी? आप इस लेवल की अगर तैयारी करके चलोगे, मतलब ही नहीं आप एग्जाम में कभी फेल हो जाओगे।
तो सर 90% बच्चे जो नहीं क्लियर कर पाते, उनको जितना जल्दी हो सके अगर वो अपनी वीकनेस पहचान लेते हैं तो अगले अटेम्प्ट के अंदर पास हो जाते हैं। अगर वो इंस्टीट्यूट पे ब्लेम करते हैं या टीचर पे ब्लेम करते हैं या किसी और पे, इट मीन्स जिस बच्चे ने आज तक ब्लेम गेम खेली है वो आज तक बच्चा कभी पास नहीं हो पाया। मैं कह रहा हूं 100 इंस्टीट्यूट की गलती होगी, 100 टीचर की गलती होगी, 100 दूसरे की गलती होगी, बट अपनी गलती भी तो मानो ना कि हाँ भाई हमारी गलती ये थी, इस चक्कर में हम क्लियर नहीं कर पाए। आप अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते कई बच्चे। ठीक है, चलो जी वापिस आओ। ओए होए